डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे मालूम किया जा सकता है और इसके रूल्स क्या हैं ट्रांसपोज मालूम करने के। अब इसमें यह है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स obtained by changing the rows into column and column into the rows of the matrix is called transpose of the matrix। अब दैट मैट्रिक्स, अब इसमें वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, कॉलम आपको दिया हुआ है, तो आप उसके कॉलम को रोज़ में बदल दें, कतारों में, और या कतारों को जो है वो कॉलम में बदल दें, तो उससे आपका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का या उस कॉलम का ट्रांसपोज आपके पास आ जाता है। अब आप फ़र्ज़ करें हमारे पास ए मैट्रिक्स है हमारी। अब देखें इसमें हमारे पास कतारें कौन सी हैं, 1 और 2 ये कतारें हैं और ये है हमारे कॉलम। अब अगर कॉलम वाइज देखें तो हमारे पास क्या है, 2 कॉलम में 2 है और 4 है, एक कॉलम ये है, C1 हमारा ये हो गया, C2 हमारा क्या है 3 और 5। अब हमने ट्रांसपोज मालूम करना है, तो ट्रांसपोज का रूल ये है कि आप या तो कतार को कॉलम बना दें, पहली कतार को पहला कॉलम, इस कतार को पहला कॉलम बना दें और दूसरी कतार को दूसरा, या फिर ये कर दें कि पहले कॉलम को, ये जो हमें कॉलम दिया हुआ है पहला C1, इसको पहली कतार बना दें और जो दूसरा है इसको दूसरी कतार। आप जिस लिहाज से भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। अब आंसर दोनों का ही सेम आएगा। अब हम इसका ट्रांसपोज मालूम, और ट्रांसपोज मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके को कैसे ज़ाहिर करना। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो हम ऊपर लगाएंगे ए की पावर टी। इसका मतलब ये है कि हमने ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो अब हम ए का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, हम इसमें यह है कि कतारों को कॉलम बना दें या कॉलम को कतार। अब अगर इस कतार को हम कॉलम बनाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये कतार है तो इसमें पहला अदद हमारे पास, आप इसको कॉलम बना रहे हैं ये यूँ कतार की शक्ल में, आप इसको कॉलम की शक्ल में ले आए हैं। अब इसको देखें दूसरे को, फिर दूसरे को भी सेम यही करना है कि इस कतार को दूसरा कॉलम बना दें। अब ये जो मैट्रिक्स हमने हासिल की है, इस मैट्रिक्स को उसने कहा हुआ है कि ये है ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या किसी कॉलम का मालूम करने के लिए उसकी कतारों को कॉलम में तब्दील कर दें, या फिर यह है कि कॉलम को कतारों में। अब इसमें हमने कतार को किया, अब सेम यही काम अब हम कॉलम के साथ करके देख लेते हैं। अब ये हमारा क्या है, पहला कॉलम है, तो इस कॉलम को अगर हम कतार बनाएं तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 4। अब इसी तरीके से इस कॉलम को अगर हम कतार बनाएं तो ये आ जाएगा 3 और 5। अब आप देखें इस ऊपर वाले में और नीचे वाले जो हमारा आंसर आया इसमें कोई तब्दीली नहीं है, सेम चीज़ आ गई है। तो आपकी जो आपको इजी रहे या जो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए, भाई आप कतार को करना चाहते हैं तो कतार को बना लें, कॉलम को करना चाहते हैं तो कॉलम को कतार में तब्दील कर दें। तो मेन चीज़ यही है कि ट्रांसपोज लेते हुए जो भी आपको कॉलम दिया गया है उसकी कतार को कॉलम बना दें, कतारों को, और जो कॉलम है उनको कतारें बना दें, तो इससे आपका ट्रांसपोज आ जाएगा, आपको हासिल हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप देखें, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में है, आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखें सी है, सी मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है। उसमें क्या है, पहले कॉलम में हमारे पास 1, 2 और 3 हैं, दूसरे में हमारे पास 2, -1 और 0 हैं। सबसे पहले तो इसका आर्डर देख लें। अब इसमें आर्डर को अगर चेक करें तो हमारे पास क्या है, कतारों की तादाद कितनी है, हमारे पास 1, 2 और 3 है, और कॉलम की अगर तादाद देखें तो वो हमारे पास 1 और 2 हैं। तो आर्डर को कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले आपने कतारों की तादाद लिखनी होती है और बाय लिख के आपने कॉलम की तादाद। ये वैसे आपको रिवीजन के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको भूल ना जाए कि आपने आर्डर कैसे मालूम करना है। इसका इस ट्रांसपोज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमने वैसे ही उसको रिपीट कर लिया है, रिवाइज़ किया है हमने। तो अब देखें, हमने ये कहा है कि जो जब ट्रांसपोज, अब इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है तो हम लिखेंगे ए सी के ऊपर टी लगाएंगे, तो इससे हमारा जो भी कॉलम आएगा वो हमारा सी का ट्रांसपोज होगा। अब हम क्या करते हैं, अगर हमने करना है कॉलम को
कतार बनानी है तो वो भी ठीक है। अब देखें, अब ये पहला हमारे पास ये कॉलम है, अब हम क्या कर देते हैं, इसको कतार बना देते हैं, यानी 1 2 3 पहली कतार बना दिया। अब इसी तरीके से अगर दूसरा कॉलम जो दिया हुआ है इसको हम दूसरी कतार बना देते हैं। तो अब ये जो हमें हासिल हुआ है कॉलम, ये हमारा क्या है, ये हमारा सी का ट्रांसपोज है। अब हमने ट्रांसपोज मालूम करना हो किसी भी कॉलम का तो इसी तरीके से हम कॉलम को कतारों में तब्दील करके या कतारों को कॉलम में तब्दील करके हम कर सकते हैं। अब ये देखें, हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में जो लास्ट क्वेश्चन है कि वेरीफाई करें। अब उसने ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है ए। अब वो कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स ए का आप एक दफ़ा ट्रांसपोज लें, ठीक है, जो उसका आंसर है ट्रांसपोज का उसका दोबारा ट्रांसपोज लें। यानी आप देखें ए के ऊपर टी लगा हुआ है, ये एक ट्रांसपोज हो गया, फिर जो उसका आंसर आएगा इस ट्रांसपोज का दोबारा हमने ट्रांसपोज लेना है। अगर 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेने से अगर हमारे पास दोबारा वही की वही मैट्रिक्स आ जाती है जो ए के ऊपर लिखी हुई है ए है, तो हम कह देंगे कि ये वेरीफाई है कि अगर किसी मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया जाए तो वो क्या हो जाती है उसका, यानी 2 दफ़ा का मतलब है एक दफ़ा ट्रांसपोज आया फिर उसी के जब आंसर का या जवाब का दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास फिर वही की वही मैट्रिक्स या कॉलम हासिल हो जाती है। अब देखें, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ए की टी मालूम करते हैं, ये जो अंदर वाली हमारा पोर्शन है इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, हमने ट्रांसपोज लेते हुए पहले कॉलम को हम कतार बना देते हैं, पहली कतार बन गई, दूसरे कॉलम को हम दूसरी कतार बना देते हैं, तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया है। अब हमने फिर क्या करना है, ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेना है, तो ए की टी लिख के दोबारा ट्रांसपोज लें। अब किसका हम ट्रांसपोज लेंगे, इस कॉलम का नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्या है, जो ट्रांसपोज वाला आंसर आया है ये वाला, अब हमने दोबारा इसका ट्रांसपोज लेना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके कॉलम को फिर कतार बना दें हम, ये 1 और 2 पहली कतार बन गया और ये बन जाएगा हमारे पास दूसरी कतार, कॉलम 0 और 1। अब इसको आप कंपेयर करें इस आंसर को इस फर्स्ट हमारी कॉलम के साथ। फर्स्ट पे हमारे कॉलम के ऊपर क्या मौजूद है, 1 और 0, दूसरे में क्या है 2 और 1, सेम की सेम चीज़ हमारी आ गई है। यानी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ए की टी यानी एक का ट्रांसपोज लें और फिर उसका ट्रांसपोज अगर लिया जाए वो इक्वल है ए के। अगर इक्वल ना होता तो फिर हम ऊपर से एक लाइन लगा देते कि इक्वल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस ट्रांसपोज के क्वेश्चन आप सॉल्व करें 1.2 में, बकिया क्वेश्चन भी हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं इसको।